बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज का जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी यूएसबी से विंडोज 7, 8, 8.10 या एडवांस विंडोज कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए, एक तो आपको चाहिए अल्ट्रा आईएसओ। ठीक है, अल्ट्रा आईएसओ आपको इंटरनेट से, गूगल से मिल जाएगा। आप लिखेंगे अल्ट्रा आईएसओ, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का इसका ये आइकन होगा। ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर आपको जो चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है रफस। ये भी आपको गूगल से, ये वाला, ये सॉफ्टवेयर भी छोटा सा है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये केबी के अंदर है, 1 MB भी नहीं है, तो आपको इजीली गूगल से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको बाय ईमेल ये सेंड कर दूंगा। तो दो सॉफ्टवेयर हैं। अब सबसे पहला स्टेप है आपका, आपने विंडोज की सीडी, मैंने 8.1 जो विंडो है मेरी, वो उसकी सीडी डीवीडी के अंदर डाल दी है रोम में। तो ये देखें, डीवीडी के अंदर मेरी सीडी जो है वो आ चुकी है। इसका ये आप सेटअप वगैरह फाइल्स आपको नजर आ रही हैं। जस्ट आपने सिर्फ पहले तो इतना करना है कि अल्ट्रा आईएसओ को सबसे पहले ओपन करना है। पहले हम इस डीवीडी का इमेज बनाएंगे और इस इमेज को यूएसबी में बूट करेंगे। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बूटेबल पर जाएंगे। बूटेबल पर जाने के बाद लिखा हुआ है मेक डिस्क इमेज। ठीक है, यहाँ से आप टूल पे जाएं तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मेक, आपने अगर आपके पास सीडी है तो यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन हमने डीवीडी डाली है तो टूल पे जाएंगे। टूल पे जाने के बाद आप यहाँ से पहला ऑप्शन लेंगे मेक सीडी और डीवीडी इमेज। ठीक है, यहाँ से ज्यादा बेहतर बनेगा। आपके पास सीडी है विंडो की या डीवीडी है, आप उसको सीडी रूम में इंटर करें। इंटर करने के बाद आप टूल्स पे जाएं और यहाँ पे मेक सीडी और डीवीडी इमेज पे क्लिक करें और फिर ये पूछेगा ये इमेज आपने सेव कहां पर करना है। तो यहां से आउटपुट जो ये फोल्डर है, मैं इसको यहां से देता हूं। मैं कहता हूं भाई इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दो, यहां पर स्क्रीन पर। ठीक है, और इसका नाम ये रखेगा वो। ठीक है, इसका नाम मैं यहां से चेंज करके विंडोज 8 कर देता हूं, 8.1। ठीक है, ये मैं कर देता हूं और इसकी एक्सटेंशन होगी आईएसओ। तो नाम चेंज कर दिया, फोल्डर का डेस्टिनेशन चेंज करके सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद ये हमने इसको आउटपुट फोल्डर दे दिया है और कोई चेंज आपने नहीं करना, जस्ट मेक पे क्लिक कर देना है इसको। तो जैसे ही मेक पे क्लिक करेंगे ये देखें आपका डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनकर आ जाएगा और यहाँ पर इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ टाइम लेगा यहाँ पे आपको, जैसा कि 8 से 9 मिनट का टाइम इसने लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताता रहेगा सारी परसेंटेज वगैरह, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जब ये एंड पर पहुंचेगा तो मैं वीडियो को दोबारा प्ले करूंगा ताकि हमारा ज्यादा टाइम जाया ना हो। और इस तरह से आपको नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको बताऊंगा कि ये जो इमेज हमने क्रिएट कर लिया है इसको रफस के जरिए हमने यूएसबी में बूटेबल कैसे बनाना है। ठीक है, तो वो फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में। अभी मैं इसको वीडियो को पॉज करता हूं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये 79% तकरीबन 80% हो चुका है। थोड़ा सा और वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है और बता रहा है कि सीडी डीवीडी इमेज डुप्लीकेट ओके है, ओपन इट नाउ। अगर आप यस, जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो डीवीडी रोम है मैं अब उसको बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, मेरा इमेज ओके हो चुका है। तो डीवीडी को मैंने डीवीडी से रोम से बाहर निकाल लिया। अब ये हमारा इमेज बन चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं 385 GB का है। अब मैं यूएसबी को इसके साथ अटैच करता हूं। तो जैसे कि मैंने यूएसबी यहाँ पे ये देखिए 32 GB की अटैच कर दी है इसके साथ। अब इस यूएसबी के अंदर मैं इमेज को बनाऊंगा रफस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो दो सॉफ्टवेयर हमने यूज किए। अल्ट्रा आईएसओ से मैंने इमेज को बनाया पहले। आप विंडो 7 का भी ऐसे ही बना सकते हैं, विंडो 8 का जैसे मैंने बनाया है। अब रफस को ओपन करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है।
रेफरेंस को ओपन करें, ये अपडेट का पूछेगा, इसको नो कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे सिर्फ एक चेंज करना है और कुछ भी नहीं। ये जो ऑप्शन है क्लिक टू सिलेक्ट एन इमेज, इस पे क्लिक करें और डेस्कटॉप पे ये मेरा इमेज है, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, ओपन। तो ये देखें ये इमेज इसके अंदर आ चुका है और कुछ भी आपने चेंज नहीं करना, जस्ट आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, आपकी यूएसबी बूटेबल बन जाएगी। फिर आप यूएसबी की मदद से विंडोज को आसानी से इंस्टॉल कर सकेंगे और ज्यादा जल्दी इंस्टॉल होगी सीडी की निस्बत बिना किसी एरर के। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद यहां से एक बार पूछेगा कि ये यूएसबी को फॉर्मेट करने जा रहा है, तो आपने ओके कर देना है, ठीक है, ओके कर दें। उसके बाद ये देखें ये अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर लेगा। इसमें भी हमें कुछ वेट करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए भी वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूं। जब ये एंड पे पहुंचेगा तो मैं इसको थोड़ा सा प्ले कर दूंगा ताकि आपका टाइम जो है वो ज्यादा जाया ना हो। तो बस ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। ये जब कंप्लीट होगा तो हमारी यूएसबी तैयार होगी, बूटेबल बन चुकी होगी, उसकी मदद से हम विंडोज 8 को किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकेंगे आसानी के साथ, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल वीडियो को पॉज करता हूं ताकि ये प्रोसेस जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो। जी तो व्यूवर्स ये काफी नजदीक पहुंच चुका है, कंप्लीट होने वाला है। तो अब मैं इसको कंटिन्यू रखता हूं वीडियो को ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें ये कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, छोटे छोटे दो सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूज करके हम ये अपनी यूएसबी को बूटेबल बना रहे हैं विंडोज 8 के साथ। आप इसको विंडोज 7 के साथ या किसी और विंडोज के साथ भी बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जी तो ये प्रोसीजर हमारा तकरीबन कंप्लीट होने वाला है इसका।
जी, तो आपका भी प्रोसीजर कुछ इस तरह से ही होगा, ठीक है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे, 3.8 तकरीबन जीबी की फाइल थी, तो उस लिहाज से ही टाइम ले रहा है। बाकी आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और यूएसबी की परफॉर्मेंस, मेरे पास सैंड इसकी यूएसबी अच्छी यूएसबी है स्पीड में, तो ये ज़्यादा थोड़ा बेस्ट हो रहा है, इससे थोड़ी सी स्पीड अच्छी दे रहा है। तो आपकी भी अगर यूएसबी थोड़ी सी अच्छी होगी तो ये थोड़ा जो है प्रोसीजर वो फास्ट करेगा, ठीक है। तो जस्ट अभी ये थोड़ा सा रह गया है, इसको कंप्लीट होते ही हम इस यहाँ से क्लोज कर देंगे और हमारी जो यहाँ पे यूएसबी है वो बूटेबल बन चुकी होगी। ये देखें यहाँ पे, ये जैसे ही स्टार्ट हाईलाइट हो जाता है आपने इसको क्लोज कर देना है। ये रेडी लिखा आ गया है, आप क्लोज कर दें। अब आपकी यूएसबी जो है वो ये रेडी हो चुकी है। मैं इसको यूएसबी को उतार के एक बार फिर से लगा देता हूँ, ठीक है। तो लगाने के बाद आप देखेंगे ये हमारी, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखें इसके अंदर सेटअप वगैरह आ चुका है। जब आप इसको बूट करवाएंगे रीस्टार्ट करके सिस्टम, तो ये बूटेबल बन चुकी है, इससे विंडोज हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो का लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को कर दें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके अलावा मैं कंप्यूटर कोर्सेज मोबाइल्स पे भी वीडियोज़ बनाता हूँ, मैथमेटिक्स पर भी बनाने की सोच रहा हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।